बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व लर्निंग चेक 2.3। तो अजीज़ तलबा व तलबात, आज हम लर्निंग चेक 2.3 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बच्चों, एक्सरसाइज में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। बच्चों यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है? स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। और कौन सा मेथड यूज करना है? फैक्टराइजेशन मेथड करना है। स्क्वायर रूट फाइंड करना है और फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है, बहुत आसान सा मेथड है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। बस इस चीज़ पे ध्यान रखना है, फैक्टराइजेशन मेथड बच्चों। सबसे पहले बच्चों फैक्टर्स बनाने हैं और फिर हमने उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पार्ट ए, फर्स्ट पार्ट है बच्चों 25। तो सबसे पहले बच्चों 25 के हमने लगाने हैं स्क्वायर रूट लेने, प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं हमने पहले। ठीक है, फैक्टराइजेशन है ना, यहाँ पे इस तरह हम लिखेंगे 25 और इसके फैक्टर्स बनाएंगे। देखो 5 5 ज़र बच्चों 25 होता है और फिर 5 1 ज़र 5। ठीक है, ये हो गए बच्चों 25 के फैक्टर्स हो गए। ये क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए। ठीक है, तो अब हमने इनके क्या करना है? स्क्वायर रूट लेना है। तो हम लिखेंगे 25 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, फैक्टर्स क्या है हमारे पास बच्चों? 5 × 5। तो इसके ऊपर भी हमने स्क्वायर रूट लगा देना। अब देखो बच्चों 5 2 टाइम आया ना, तो हम लिखेंगे 5 की पावर 2 और इसके ऊपर हमने लगा देना है स्क्वायर रूट लगा देना है। ठीक है बच्चों, 2 और अंडर रूट कट जाएगा तो हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आ जाएगा 5 आ गया। ये बच्चों हमारा 25 का स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है बच्चों, स्क्वायर रूट आ गया। और कौन से मेथड से हमने फाइंड किया है? ये फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड किया और हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया बच्चों। ये था बच्चों पार्ट नंबर ए। पार्ट नंबर बी हमारे पास 81। तो सबसे पहले बच्चों हमने 81 के क्या करने हैं? 81 के हमने बच्चों प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, तो हम 81 के प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं यहाँ से। अब देखो लास्ट में हमारा इवन नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब 2 से डिवाइड नहीं होता। अब 3 से करते हैं। देखो 3 2 ज़र 6 और 2 कैरी आ गया 21, 3 7 ज़र 21। फिर 3 से करेंगे 3 9 ज़र 27, 3 3 ज़र 9 और फिर आगे आएगा 3 1 ज़र 3 आ गया बच्चों। अब 81 के हमारे पास फैक्टर्स आ गए, प्राइम फैक्टर्स आ गए 81। इसके कौन से फैक्टर आए हैं? 3 3 3 और 3, 4 टाइम आया 3 3 3 और बच्चों 3। इसके ऊपर हमने लगा देना है स्क्वायर रूट। अब बच्चों हमने पेयर्स बनाने, देखो ये पेयर बन जाएगा और ये पेयर बन जाएगा। ठीक है, हम लिखेंगे 3 की पावर 2 और फिर यहाँ पे लिख देंगे 3 की पावर 2 और इसके ऊपर हमने लगा देना है स्क्वायर रूट बच्चों। याद रखना बच्चों, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो होते हैं ये एक दूसरे के एंटी होते हैं, ये कट जाते हैं। मतलब ये 2 इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो इसके ऊपर से रूट खत्म हो गया। ये रह गया 3 और इसके ऊपर से भी खत्म हो गया, ये रह गया 3। तो 3 3 ज़र बच्चों 9 आंसर आ जाएगा। 3 3 ज़र 9। 81 का स्क्वायर रूट क्या आ गया बच्चों? 9 आ गया। नेक्स्ट बच्चों सी पार्ट है 121। 121 बच्चों 121 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे पहले। 121 किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होता सिवाय 11 के ना, इसको सिर्फ 11 से करेंगे। 11 1 ज़र 11 और फिर 1 कैरी आ गया, फिर 11 1 ज़र 11 आ गया, फिर इसको करेंगे 11 1 ज़र। ठीक है, तो 11 × 11 आ गया। तो हम क्या लिखेंगे? 121 का स्क्वायर रूट लिखेंगे 11 × 11 और इसके ऊपर हमने लगा देना स्क्वायर रूट हो गया। अब बच्चों 11 कितने टाइम आया? 2 टाइम आया ना, हम लिखेंगे 11 की पावर 2 और इसके ऊपर हमने लगा देना स्क्वायर रूट लगा देना। ठीक है बच्चों, 2 और अंडर रूट कट जाएगा, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों 11 आ गया। फाइनल आंसर क्या आ गया हमारे पास? 11। ये था बच्चों पार्ट नंबर सी। नेक्स्ट डी पार्ट है बच्चों हमारे पास 169। 169 बच्चों। अब 169 के बच्चों हमने क्या लेने हैं? प्राइम फैक्टर्स लेने हैं बच्चों। पता होना चाहिए आपको 169 जो है बच्चों ये किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होता सिवाय 13 के, सिवाय 13 के। तो हम करेंगे 13 1 ज़र 13 1। ठीक है, 3 कैरी आ गया तो 13 3 ज़र 39, फिर 13 1 ज़र आ गया। ठीक है बच्चों, ये आगे इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। 169 के प्राइम फैक्टर्स आ गए बच्चों 13 × 13। ठीक है, अब 13 कितने टाइम आया बच्चों? 13 2 टाइम आया ना, हम लिख देंगे 13 की पावर
2 और इसके ऊपर लगा देंगे अंडर रूट, ये और ये कट गया बच्चों, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 13। फाइनल आंसर क्या आ गया हमारा बच्चों, ये आ गया 13 आ गया, 169 का स्क्वायर रूट आ गया बच्चों 13। नेक्स्ट बच्चों ई पार्ट है हमारे पास, बिल्कुल एक जैसे मेथड है, कोई मुश्किल नहीं है बच्चों हमारे पास। 256 बच्चों, सबसे पहले 256 के बच्चों हमने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। 256, अब यहाँ पे बच्चे देखें लास्ट में इवन नंबर है ना, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 1 कैरी आ गया, 2 8 जार 16 आ गया बच्चों। अब फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जार 12 और फिर 2 4 जार 8 हो गया बच्चों। फिर देखो इवन है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, फिर हम 2 से करेंगे, 2 1 जार 2, 1 कैरी 16, 2 6 जार 12 हो गया बच्चों। 2 8 जार 16 हो गया बच्चों, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 और फिर बच्चों 2 1 जार 2 आ गए। ये 256 के बच्चों प्राइम फैक्टर्स आ गए ना, ठीक है। हम लिखेंगे 256 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम बच्चों 2 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और बच्चों 8 टाइम आ गया 2, ठीक है। अब हमने इनके बनाने हैं पेयर, एक पेयर ये बन जाएगा बच्चों, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा और ये बन जाएगा, 4 पेयर बन गए, ठीक है। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर बच्चों ये बन गया, ठीक है। इसके ऊपर हमने लगा देना स्क्वायर रूट। अब देखो 2 और अंडर रूट कट जाएगा बच्चों, 2 और अंडर रूट ये कट गए ना, ठीक है। तो क्या बच गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इन सबको बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 और 8 2 जार 16 बच्चों आ जाएगा हमारे पास। क्या आ जाएगा बच्चों, ये हमारे पास 16 हमारे पास आ गया, ठीक है। ये हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया 16। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों एफ पार्ट है हमारे पास, 324 बच्चों, 324 बच्चों, 324 बच्चों। इसके ऊपर स्टार लगा ले बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। 324 के हमने प्राइम फैक्टर्स पहले बनाने हैं बच्चों। 324 देखो बच्चों लास्ट में इवन नंबर है, इसका मतलब कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जार 2, 1 कैरी आ गया, 2 6 जार 12 और फिर 2 2 जार 4, फिर 2 से हो जाएगा, 2 8 जार 16 और 2 1 जार 2। और बच्चों अब ये 81 आ गया ना, इस 2 से डिवाइड नहीं होगा, लास्ट में ऑड नंबर है, 3 से करेंगे। 3 2 जार 6 और 2 कैरी आ गया 21, 3 7 जार 21, फिर हो गया 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 और फिर बच्चों 3 1 जार 3 आ गया, ठीक है। अब 324 के बच्चों हमने लिख देने हैं प्राइम फैक्टर्स। 324 के प्राइम फैक्टर्स आ गए बच्चों हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 3 3 और 3 बच्चों। अब पेयर्स बनाएंगे, ये पेयर बनेगा, ये पेयर बनेगा, ये पेयर बनेगा, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और फिर 3 की पावर 2 बच्चों। ये 2 और अंडर रूट कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये बच गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 3 जार 6 और 6 3 जार बच्चों 18 हमारे पास इसका आंसर आ गया बच्चों, 18 आंसर आ गया। नेक्स्ट बच्चों जी पार्ट है हमारे पास 441 बच्चों, 441। तो सबसे पहले 441 के हमने बनाने हैं प्राइम फैक्टर्स 441। अब देखो लास्ट में ऑड नंबर है, इसका मतलब 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो अब ये 3 पे देख के 4 4 8 और 1 9, इन सारों को प्लस करके देखो ना, 4 4 8 और 1 9, 9 3 पे डिवाइड हो जाता है ना, इसका मतलब है कि ये पूरी वैल्यू 3 से डिवाइड हो जाएगी। 3 1 जार 3, 1 कैरी आ गया ना 14, 3 4 जार 12, 2 बच गया 21, 3 7 जार 21। अब 3 4 जार 12, 2 कैरी आ गया, 3 9 जार 27, फिर 7 7 जार बच्चों और फिर 7 1 जार आ गया, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे 441 का स्क्वायर रूट लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब क्या कर देंगे, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया बच्चों, 3 की पावर 2 और 7 की पावर 2, इसके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे बच्चों। ये 2 और अंडर रूट कट गया, इधर 7 इसका भी कट गया, ये बच गया 3 मल्टीप्लाई 7 तो इज इक्वल टू बच्चों 21 आ गया। क्या आ गया हमारे पास, ये 21 इसका बच्चों आंसर आ गया जी पार्ट का।
अब नेक्स्ट बच्चों एच पार्ट है, यहाँ से बच्चों एच पार्ट है, ये पॉइंट्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे 0.36 बच्चों, 0.3 और 6 हो गया बच्चों। अब यहाँ पे पहले बच्चों इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे, हम इस तरह लिखेंगे 0.36 का अंडर रूट है ना, तो इज इक्वल टू कर देंगे, ये बच्चों हो जाएगा 36/100, ठीक है। पॉइंट ख़त्म करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ये 36/100 आ गया, ठीक है। अब हमने बच्चों 36 के फैक्टर बनाने हैं और 100 के फैक्टर बनाने हैं, ठीक है। 36 के फैक्टर बनाएंगे, पहले 2 से बनाएंगे, देखो 2 1 2 1 कैरी आ गया, 2 8 16, 2 9 18, फिर 3 3 9 और फिर 3 1 3, ठीक हो गया। और 100 के बच्चों फैक्टर बनाएंगे, 2 5 10, 0 ऐसे, 2 2 4 1 कैरी, 2 5 10 हो गया बच्चों, फिर 5 5 25 और फिर 5 1 5। तो हम क्या लिखेंगे, 36 के फैक्टर आए बच्चे 2 2 3 3, 2 2 3 और 3, और 100 के फैक्टर आए बच्चों 2 2 5 और 5, इसके ऊपर पूरा अंडर रूट लगा देंगे बच्चों। अब बच्चों देखो पेयर बन गई, ये भी एक पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये लिखेंगे 2 की पावर 2 और ये लिखेंगे 3 की पावर 2 और नीचे इसको लिखेंगे बच्चों 2 की पावर 2 और फिर हम लिखेंगे इसको 5 की पावर 2 बच्चों। ये सब पेयर बन गए ना, ये कट गया, पेयर थे ये कट गए, जो पेयर बने वो कट गए, ये से अंडर रूट से कट गई, बच गया ऊपर बच्चों 2 × 3 और नीचे बच गया 2 × 5, 2 × 5। तो ये बच्चों हो जाएगा 3 2 6/10, 6/10 बच्चों। जब 6/10 को 6 को जब 10 से डिवाइड करेंगे ना तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, इधर आगे मैं लिख रहा हूँ 0.6 आ जाएगा बच्चों। क्वेश्चन अगर पॉइंट्स में होगा तो आंसर हमने पॉइंट्स में लेके आना है, ठीक है। क्वेश्चन अगर पॉइंट में है तो आंसर भी हमारा पॉइंट में आ जाएगा बच्चों। इसका फाइनल आंसर आ गया बच्चों 0.6 आ गया बच्चों। ये था हमारा बच्चों एच पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास आई पार्ट है, बिल्कुल एक जैसे मेथड है बच्चों, कोई चेंज नहीं है। 0.09 हम इसको भी इस तरह लिखेंगे, 0.09 का अंडर रूट है ना, तो हम लिख देंगे 9 और पॉइंट खत्म करेंगे, देखो पॉइंट की जगह बच्चों 1 आ जाता है और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा 9/100, 9/100। अब 9 के फैक्टर्स बच्चों बनाएंगे हम उसी तरह प्राइम फैक्टर्स, 3 3 9 और फिर बच्चों 3 1 3 हो गया, ठीक है। और 100 के फैक्टर्स अभी पीछे बनाए थे, दोबारा बनाते हैं। 2 5 10, 0 ऐसी, 2 2 4 1 कैरी आ गया, 2 5 10, फिर 5 से करेंगे, 5 5 25 और फिर 5 1 तो हमारे देखो फैक्टर्स आ गए, 9 के फैक्टर आ गए 3 × 3 और बच्चों 100 के आए 2 × 2 × 5 × 5 और सब के ऊपर अंडर रूट लगा देंगे बच्चों। अब लिखेंगे 3 की पावर 2, पेयर बना लेंगे और नीचे बनेगा ये वाला, एक पेयर ये और एक पेयर ये, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 बच्चों। अब ये कटिंग हो जाएगी, जो पेयर हैं ये कट जाते हैं, ऊपर आएगा 3 और नीचे इसका पेयर कट गया, ये एक पेयर कट गया, ठीक है। तो 2 × 5 रह गया, तो ये होगा 3/, ठीक है, 5 2 10, 3/10। अब जब 3 को 10 से डिवाइड करेंगे ना तो ये हमारे पास आएगा 0.3, ठीक है। इस तरह डिवाइड करके देख लिया करो, देखो 10 से 3 नहीं आता डिवाइड, तो पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, 10 3 30, ठीक है। 0.3, पॉइंट से पहले खुद हम 0 लगा सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास जे पार्ट है बच्चों, 0.49, 0.49। अब 0.49 के हमने बनाने हैं प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं बच्चों। अब इसको पहले इस तरह लिखेंगे 0.49 अंडर रूट, इसका भी पॉइंट खत्म करेंगे बच्चों, ये आएगा 49/100 आ गया बच्चों। अब 49 के फैक्टर्स हम बनाएंगे 7 7 और 7 1, ठीक है। 49 की जगह लिखेंगे 7 × 7 और 100 के हमने बच्चों ये ऊपर फैक्टर बनाए हैं, मैं वहाँ से ही लिख रहा हूँ, अब दोबारा बनाने पड़े तो बना लो दोबारा। 2 2 5 5, 2 × 2 × 5 आ गया बच्चों, ठीक है। अब हमने इनके पेयर्स बना लिया बच्चों, 7 की पावर 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 और सबके ऊपर हमने लगा देना अंडर रूट। ये पेयर काट के, ये स्क्वायर काट गया बच्चों, जो 7 की पावर 2 सॉरी ये कट गया ना, 7 रह गया खाली, 7 और नीचे रह गया 2 और मल्टीप्लाई 5, 2 × 5, ये हो जाएगा 7/10। अब 7 को जब 10 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो ये 0.7 हमारे पास आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ये था हमारे पास जे पार्ट। के पार्ट है हमारे पास बच्चों,
1.96 अब इसको लिखेंगे 1.96 का अंडर रूट लिखेंगे बच्चों, ये हो जाएगा 196। अब देखो पॉइंट यहाँ है ना, पॉइंट के 1 लगा देंगे और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 लगा देंगे, 100 आ जाएगा। ये हो जाएगा 196/100, 196/100 आ गया बच्चों। अब हमने 196 के प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। 2 9s are 18, 1 कैरी, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 1 कैरी, 2 9s are 18, फिर 7 7s are और फिर 7 1s are आ गए, ठीक है। और 100 के बच्चों वही पीछे बनाए जो फैक्टर वही बनेंगे इस तरह। 2 5s are 10, 0, 2 2s are 4 और 1 कैरी, 2 5s are 10, फिर 5 5s are और फिर 5 1s are आ गए बच्चों। तो हम क्या लिखेंगे 96 से फैक्टर 2 × 2 × 7 × 7 और 100 के बच्चों 2 × 2 × 5 × 5 हो गए बच्चों। और इसके ऊपर लगा देना हमने अंडर रूट। अब पेयर बना लो, ये पेयर और ये पेयर, 2 की पावर 2 और फिर 7 की पावर 2, ये पेयर और ये पेयर, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 बच्चों। ये बच्चों कट गया ना, ये स्क्वायर कट गया ना इनका, ये जो स्क्वायर होता है ये कट जाता है, ये रह जाएगा 2 × 7/2 × 5, 2 7s are 14/10, 14 को बच्चों जब 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.4, ठीक है। इस तरह कर लो ना, 14 को 10 से, 10 1s are 10, 4 आगे पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, 10 4s are 40, ठीक है बच्चों। जो पॉइंट्स वाले क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर है पॉइंट में ही लेके आना होता है। नेक्स्ट एल पार्ट है हमारे पास बच्चों 100/25, 100/225, 100/225। तो पहले बच्चों हम इसको लिखेंगे 100/225 का अंडर रूट इज इक्वल टू, पहले हम बच्चों 100 के फैक्टर्स बनाएंगे, वही 100 के बने हुए हैं ऊपर, ठीक है, ये वाले आएंगे और फिर 2 to 5 के फैक्टर बना लेते हैं। 2 to 5 के ये बच्चों हो जाएगा 3 से हो जाएगा, 3 7s are 21 और 1 कैरी, 3 5s are 15, फिर 3 2s are 6 और 1 कैरी, 3 5s are 15, फिर ये 5 से होएगा 5 5s are 25 और फिर 5 1s are 5, ठीक है। तो हमारे पास 100 के फैक्टर आएंगे बच्चों यहाँ पे 200 के इधर बना लेते हैं, दोबारा बना लेते हैं इस तरह। देखो 2 5s are 10, 0 ऐसी, 2 2s are 4, 1 कैरी, 2 5s are 10, फिर 5 5s are और फिर 5 1s are। तो 2 2 5 5 और 2 to 5 के फैक्टर आएंगे 3 3 5 और 5 हो गए बच्चों। अब हम इनके पेयर्स बनाएंगे, ये पेयर बन गए 2 की पावर 2 5 की पावर 2 बाय 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 आ गए बच्चों। ये स्क्वायर कट गए सारों के, तो बच गया हमारे पास 2 × 5, 3 × 5, ये बच गया बच्चों 5 2s are 10/15। ये हमारा बच्चों फाइनल आंसर आ गया 10/15 आ गया बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास है एम पार्ट बच्चों 16/529, 16/529 बच्चों, ठीक है। ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से ध्यान में रखना, इसके ऊपर स्टार लगा लें। 16 पे के पहले बच्चों इसको हम लिखेंगे 16/529 अंडर रूट इज इक्वल टू 16 के फैक्टर हम बनाएंगे बच्चों इस तरह, पहले 2 से 2 8s are, 2 4s are, 2 2s are और फिर 2 1s are हो गए। और 529 के बच्चों इसको ध्यान से फैक्टर बनाने हैं बच्चों, ठीक है। 529 के बच्चों हमने फैक्टर्स बनाने हैं, ये किसी से भी नहीं बनते सिवाय 23 से बनेंगे, ठीक है। 23 और 23, ठीक है, और फिर 23 1s are, ठीक है बच्चों, ये ध्यान में रखना, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 के आगे 2 × 2 × 2 × 2 और 521 के 23 × 23, ठीक है बच्चों। ये याद रखना, आपको पता होंगे तो फिर आप बना सकते हो। पेयर बनाएंगे 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और नीचे 23 की पावर 2 आ गया बच्चों। सब के जो स्क्वायर हैं वो कट जाएंगे, तो हमारे पास बच जाएगा 2 × 2/23। तो हमारे फाइनल आंसर आएगा बच्चों 4/23, 4/23। ये था बच्चों एम पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग डिवीजन मेथड। यहाँ भी बच्चों हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, लेकिन मेथड कौन सा यूज करना है बच्चों,
यहाँ डिवीजन मेथड यूज़ करना है, ठीक है। इसमें भी स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। इस मेथड को बच्चों फोकस किया करो। अगर डिवीजन मेथड कहेंगे तो आपने डिवीजन मेथड करना है, अगर फैक्टराइजेशन कहेंगे तो बच्चों फैक्टराइजेशन मेथड करना है, ठीक है। पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर एल तक सारे एक जैसे पार्ट हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं बच्चों, फाइंड स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, ठीक है बच्चों। ये याद रखना बच्चों, स्क्वायर रूट फाइंड करना है और मेथड डिवीजन यूज करना है, ठीक है बच्चों। ये वाली चीज आपने ध्यान से ध्यान में रखनी है। डिवीजन मेथड है तो डिवीजन मेथड करेंगे। पार्ट नंबर ए हमारे पास बच्चों 625 बच्चों। अब देखो 625 का हमने सबसे पहले स्क्वायर रूट फाइंड किया डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड बच्चों ये होता है, इसको हमने इस तरह लिखना है, देखो 625, ठीक है बच्चों। इसको स्क्वायर रूट, ये देखो जरा समझ लो डिवीजन मेथड से कैसे फाइंड करते हैं। हमने वैल्यू लिख ली और ये वाला साइन लगा देना स्क्वायर रूट का, और राइट साइड से पेयर बनाने हैं बच्चों। अब देखो एक पेयर ये बनेगा, इधर से राइट साइड से पेयर बनाने हैं, और ये नहीं बनता तो सिंगल लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छा बच्चों, इधर जाने से पहले आपने एक की याद रख लेनी है, की है ये वाली याद रख लेनी है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। लिखेंगे इसको, देखो 1 × 1 इज इक्वल टू 1, फिर 2 × 2 इज इक्वल टू 4। ये याद रखना आपने, हर क्वेश्चन में ये यूज़ होगा। 3 × 3 9 लिख लेना साइड में। 4 × 4 इज इक्वल टू 16। 5 × 5 हो गया बच्चों 25। 6 × 6 हो गया बच्चों 36। 7 × 7 बच्चों 49। 8 × 8 हो गया बच्चों 64, और 9 × 9 इज इक्वल टू 81। बच्चों जब भी स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड से, तो पहला स्टेप आपने इसी में से करना होगा, देखना, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, ये देखो पेयर बना लिया तो ये सिंगल है, 6 है, ठीक है। जो वैल्यू हमने यहाँ लिख रही है वही वैल्यू यहाँ पे लिखनी है बच्चों, ये दोनों वैल्यू सेम लिखनी होती है, ठीक है। अब 6 है, कहाँ से आएगा 6, देखो 1 × 1 होता है, 2 × 2 4 होता है, अब 3 × 3 9, 9 तो 6 से ग्रेटर हो गया ना, इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू लेनी है 4। 4 कैसे लिखना है, 2 × 2 इज इक्वल टू 4। देखो पहला स्टेप मैंने कहा ना यहाँ से लेना होता है, ठीक है। देखो 6 चाहिए ना, 6 इससे कम है तो ये आएगा 2 × 2, तो 2 × 2 4। अब यहाँ पे अपने बच्चों लाइन लगा लेनी है। अब इन दोनों को सबट्रैक्ट करना है। 6 - 4 बच्चों क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा, और ऊपर से हमने एक पूरा पेयर उतारना होता है, ये 25 हो गया, ठीक है बच्चों। पूरे का पूरा हमने पेयर उतार लेना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो चीज़ यहाँ पे लिखी होती है इसमें वही ऐड करते हैं। 2 है तो इसमें 2 ऐड करो, 2 + 2 कितना हो जाएगा बच्चों 4, ठीक है। जो चीज़ यहाँ पे लिखी है वही ऐड करनी है। 2 है तो 2 ऐड करेंगे, 2 + 2 4 हो गया ना। अब 4 को हमने यहाँ पे साइड पे रखना है। 4 को किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें बच्चों हम, के जो सा ना ये 2 to 5 आ जाए, लास्ट में 5 चाहिए ना। देखो 5 किससे आ रहा है, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जो चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे ना वो यहाँ पे भी लिखेंगे, वहाँ पे भी लिखेंगे। 5 × 5 = 25, 2 कैरी, 5 × 4 = 20 और 2 22। अब देखो 2 to 5 आ गया, किससे मल्टीप्लाई किया 5 से, तो 5 बच्चों यहाँ पे भी लिखना है और यहाँ पे भी 5 लिखना है, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा 2 2 और 5। ये देखो बच्चों ये दोनों कट जाएंगे और 0 आंसर आएगा कोई भी, ठीक है, कुछ नहीं बचा, पूरे का पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको आंसर लिखेंगे 625 का स्क्वायर रूट किसकी कुल आया बच्चों, ये फाइनल आंसर आएगा 25 का, ठीक है। 625 का जब स्क्वायर रूट लिया तो इसका आंसर क्या आया 25 आ गया बच्चों। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा मेथड है, जो करते जाएंगे तो समझ आता जाएगा आगे। सेकंड पार्ट है 676 बच्चों, बिल्कुल उसी तरह हम करेंगे। ये हम स्क्वायर रूट का साइन लगाते हैं। 676 ये हमने बच्चों पेयर बनाने हैं, राइट साइड से ये पेयर बन गया, ये 6। अब देखो यहाँ 6 है ना, उसी तरह करेंगे। 2 × 2 = 4, पहला स्टेप यहाँ पे हो गया। 6 - 4 बच्चों 2 आ गया, और ऊपर से हमने पेयर पूरा उतार लेना, ठीक है, 76। अब यहाँ पे 2 है ना, तो हमने यहाँ पे 2 ऐड कर देना। 2 + 2 कितना हो गया 4 हो गया बच्चों, ठीक है। 2 + 2 कितना हो गया 4 हो गया ना। अब 4 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे 276 आ जाए। अब 4 यहाँ रखेंगे। अब हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। 6 × 6 = 36, 3 कैरी आ गया। 6 × 4 = 24 और 3 27, 276 आ गया बच्चों, 276। इसका मतलब यहाँ भी 6 लिखेंगे और यहाँ पे भी 6 लिखेंगे, 276 बच्चों। इनको माइनस करेंगे तो सब
कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर आया, 676 का अंडर रूट आया हमारे पास बच्चों 26 आ गया बच्चों, 26 आ गया। नेक्स्ट सी पार्ट है बच्चों 841 आ गया बच्चों। अब उसी तरह 841 का स्क्वायर रूट लेते हैं, हम यहाँ लिखेंगे 841 बच्चों, राइट साइड से पेयर बनाएंगे, एक पेयर ये बन गया बच्चों, ये सिंगल डिजिट बच गया, ठीक है, ये 8 है। जो डिजिट यहाँ लिखेंगे वो यहाँ लिखेंगे, ठीक है, वही। अब देखो ना, यहाँ इससे देखना है, 2 2 4, 3 3 9 ग्रेटर हो जाता है ना, इसका मतलब है कि 2 2 4 ही करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 4, क्योंकि 3 3 9 ग्रेटर हो जाता है ना ये। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, 8 - 4 क्या आएगा, 4 आ गया बच्चों, और ऊपर से हमने पेयर पूरा उतार लेना है, ठीक है, 41 पूरा पेयर हमने उतार लेना है। यहाँ 2 है तो हमने 2 ऐड कर देना है, 2 + 2 कितना हो गया बच्चों, 4 हो गया, 2 + 2 हो गया 4 हो गया हमारे पास। और हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 साइड में रखते हैं, इसको बच्चों हम 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखो 9 9 81, 8 कैरी आ गया ना, 4 9 36, 36 में जब 8 ऐड करेंगे 41 और 44 आएगा, 44, ठीक है, 9 4 36 और 8 44। अब देखो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 9 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 9 लिखेंगे बच्चों और यहाँ भी 9 लिखेंगे, 441 आ गया, ठीक है बच्चों, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो हम लिखेंगे 841 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 29 आ गया बच्चों, कितना आ गया, 29 आ गया बच्चों। ये था हमारे पास सी पार्ट बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास डी पार्ट। डी पार्ट है हमारे पास 144 बच्चों। अब 144 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड से। ये लिखेंगे 144, पेयर बनाएंगे बच्चों, ये 1 है, क्या है, 1 है, इसका मतलब 1 1 1 करेंगे, 1 1, ये दोनों डिजिट एक जैसे लिखते हैं ना, 1 में से 1 गया 0 आ गया बच्चों, और ऊपर से हमने एक पेयर पूरा उतार देना, ठीक है। अब यहाँ पे 1 है, इसमें 1 ऐड करो, 1 + 1 कितना हो गया, 2 को यहाँ पे लिखेंगे और किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 44 आएगा, इसको 2 से करते हैं, ये भी 2 लिखते हैं, ये भी 2 2 2 4 और 2 2 4 हो गया बच्चों, 44 आ गया ना, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, ये आ गया 44, ठीक है बच्चों। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा, पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना, ठीक है। तो हम लिखेंगे 144 का स्क्वायर रूट किसकी इक्वल आया बच्चों, 12 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट हमारे पास ई पार्ट है 196 बच्चों। ई पार्ट है 196, सेम बच्चों उसी तरह 196 का हमने लेना है स्क्वायर रूट, पेयर बनाएंगे, ये पेयर बन गया, ये सिंगल डिजिट है, ठीक है। तो 1 1 बच्चों 1 आ गया, हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 में से 1 के 0 और ऊपर से हमने एक पेयर उतार देना, 96 आ गया बच्चों। अब 1 है, 1 में 1 ऐड करेंगे, ठीक है, जो सेम वैल्यू ऐड करते हैं, 1 1 2 हो गया बच्चों, 2 यहाँ पे लिखना है और हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4 से करके देखते हैं। देखो 4 4 4 16, 6 1 कैरी, 4 2 8 और 1 9, 96 आ जाएगा। 4 यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे बच्चों, लास्ट है पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो समझो आपकी कोई मिस्टेक है। अब देखो 196 का अंडर रूट लेंगे तो क्या आंसर आया बच्चों, 14, क्या आया, 14 बच्चों हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट बच्चों पॉइंट्स वाले क्वेश्चन है, एफ पार्ट है हमारे पास 0.04 बच्चों, ठीक है। अब 0.04 का अंडर रूट हमने लेना है, कैसे, इसको देखो बच्चों यहाँ पे इस तरह करते हैं, ये देखो 0.04। अब देखो जो पॉइंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, पॉइंट वाले, अब पॉइंट के साथ से पेयर बनाने हैं। अब पॉइंट ये है ना, पॉइंट से यहाँ से राइट साइड पे जाएंगे और यहाँ से लेफ्ट साइड पे जाएंगे। देखो पॉइंट ये है ना, अब पॉइंट से यहाँ पे जाएंगे राइट साइड पे, पेयर बन गया, और पॉइंट से लेफ्ट साइड पे ये सिंगल है, 0। अब 0 है तो हमने लिखना है 0 0 0 0 0 0, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों तो 0 आ गया, और आगे पॉइंट आ गया, पॉइंट लगाएंगे और ऊपर से पूरे का पूरा पेयर उतारेंगे, 0 4। अब ये 0 है तो इसमें 0 ऐड करेंगे, 0 में 0 ऐड करेंगे बच्चों, 0 आ गया ना। अब हमें 4 चाहिए ना, तो हम यहाँ पे भी लिखेंगे 2 और यहाँ पे भी लिखेंगे 2, ठीक है,
और ये आ जाएगा 4 आ गया बच्चों, 2 2 4, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। ठीक है, तो हमारे पास 0.04 का स्क्वायर रूट जब लेंगे तो क्या आंसर आएगा बच्चों, 0.2 आ गया, 0.2 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों जी पार्ट है 0.25, 0.25 बच्चों। अब 0.25 का जब स्क्वायर रूट लेना है तो उसी तरह हमने पेयर बनाने हैं, यहाँ से राइट साइड पे जाएंगे और यहाँ से लेफ्ट साइड पे जाएंगे। ये उसी तरह 0 है ना, तो ये 0 0 0 बच्चों, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 आ गया, आगे पॉइंट लगाएंगे ऊपर और एक पेयर उतार लेना, 25 आ गया ना। यहाँ पे 0 है तो 0 प्लस करेंगे, 0 प्लस 0 0 आ गया। अब हमें 25 चाहिए ना, देखो 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर देखो 5 5 25, 5 0 0 और 2 ऐसी 25। यहाँ पे भी बच्चों 5 और यहाँ पे भी 5 लिखेंगे तो आएगा 25। ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया बच्चों। तो हमारा क्या आंसर आ गया, 0.25 का स्क्वायर रूट आया 0.5। क्या आंसर आया बच्चों, हमारे पास 0.5 आ गया बच्चों जी पार्ट का। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों एच पार्ट है 0.01, 0.01। ठीक है बच्चों, अब 0.01 का हमने स्क्वायर रूट लेना है, बिल्कुल उसी तरह 0.01 बच्चों। पॉइंट वाले क्वेश्चन है, यहाँ से राइट साइड पे पेयर बनाएंगे और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जाएंगे। फिर 0 है तो 0 0 0 बच्चों, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 में 0 के 0 आ गया, आगे पॉइंट आ गया, ऊपर लगाएंगे पॉइंट और ऊपर से पेयर उतार लेंगे 0 1। ठीक है, ये 0 है, 0 प्लस करेंगे, 0 प्लस 0 0 आ गया। अब 0 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आए, 1 से करते हैं, इधर देखो 1 1 1 1 और ये 1 0 0, ये 1 हमें 1 चाहिए था ना। ठीक है, तो हमने इसके साथ क्या चीज़ लिखनी है, 0 के साथ हमें कि 1 आना चाहिए, तो 1 1 से करेंगे। ठीक है, 1 1 1। ठीक है, और ये हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो गया। ठीक है, 0.01 किसकी कुल हुआ, 0.01 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ठीक है 0.1 आ जाएगा, 0.1 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बच्चों आई पार्ट है 4 over 36, 4 over 36, 4 over 36 आ गया बच्चों। ठीक है, तो 4 over 36 का हमने अंडर रूट लेना है। नेक्स्ट है बच्चों 4 over 36। ठीक है बच्चों, तो 4 का हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं और फिर हमने 36 का भी हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। ठीक है, 4 का अलग ले लेंगे और 36 का हमने अलग ले लेना है। ठीक है, ये हमने 4 का स्क्वायर रूट लेना है पहले डिवीजन मेथड से, ये हो जाएगा, देखो एक ही है ना डिजिट, तो 2 2 4 हो गया बच्चों। ठीक है, ये कट गया और हम 36 का स्क्वायर रूट लेंगे डिवीजन मेथड से, ये भी पेयर एक ही बना है, तो 6 6 बच्चों 36 हो गया। ठीक है, ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, 4 over 36 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट आ गया 2 और 36 का बच्चों आ गया 6 आ गया बच्चों। ठीक है, हमारे पास ये आंसर आ गया 2 over 6 आ गया बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास ये पार्ट है 784 over 900, 784 over 900 बच्चों। इसका भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड से बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके पास स्टार लगा ले। ठीक है, ये अक्सर आ जाता है पेपर में। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों 784 का हमने स्क्वायर रूट लेना है, ये ऐसे डिवीजन मेथड हमने पेयर बनाना है, ये पेयर बन गया, ये 7 है। अब देखो जो डिजिट यहाँ लिखते हैं वो यहाँ पे 2 2 4, 3 3 6 9 हो जाता है। ठीक है, 3 3 9 हो जाता है ना, तो हम करेंगे 2 2 4, 7 - 4 करेंगे तो 3 आ गया बच्चों, और ऊपर से हमने एक पेयर उतार लेना है, 84 आ गया। ठीक है, अब ये 2 है तो इसमें 2 ऐड करेंगे, 2 + 2 हो गया 4। 4 को बच्चों हमने यहाँ साइड पे रखना है, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 384 आ जाए। ठीक है, 384 आ जाए। इसको हम कर लेते हैं बच्चों 8 से करते हैं, 8 से, 8 × 64, 8 4 32 और 6 38 आ गया, 384। तो हमने इसको भी 8 लिखना है यहाँ पे भी, और बच्चों यहाँ पे भी लिखना है, तो 384 पूरा पूरा डिवाइड हो गया बच्चों। अब 900 का स्क्वायर रूट लेंगे, ये हम लिखेंगे 900, ये हमारा पेयर बन गया बच्चों। ये सिंगल डिजिट है, ये देखो 3
3 ज़ार 9, इनको सब तय करेंगे तो हमारे पास 0 आ गया, ऊपर से एक पेयर उतार लें 0, ठीक है। अब ये 0 बच गया ना एक पेयर, तो हमने इधर, ठीक है, इसमें 3 ऐड करेंगे 6, इसको हमने 0 कर देना, इधर भी 0 लिख दो समझो, इधर भी 0 लिख देंगे, ठीक है। तो ये 0 आ गया, कि हमारे पास आ गया 30, इसका आंसर आ गया। हम लिखेंगे 784 और 900 स्क्वायर रूट, जब इसका लेंगे तो ऊपर आंसर आ गया 28 और नीचे आ गया बच्चों 30 आ गया, ठीक है। ये था हमारा जे पार्ट बच्चों, बहुत आसान एक जैसा मेथड है, कोई डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है बच्चों। के पार्ट है हमारे पास 576 ओवर 729 बच्चों। अब हम बनाएंगे 526 के पहले स्क्वायर रूट लेंगे, डिवीजन मेथड 576 पेयर बनाएंगे बच्चों, ये सिंगल डिजिट है, 2 2 ज़ार 4 सेम डिजिट लिखने होते हैं, ठीक है। 5 - 4 1 आ गया और ऊपर से हमने पेयर पूरा उतार लेना 76। अब 2 इसमें 2 ऐड कर दो, 2 + 2 4 हो गया ना। अब हमने बच्चों इसको किससे हमने करना है कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, ठीक है ना। अपने 5 को करना है, सॉरी 576 को किससे करना है कि पूरा पूरा 4 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करते हैं। ये 4 है ना, हम इसको 4 से करके देखते हैं। 4 4 दा 16, 4 4 दा 16 और 117, 176 बच्चों आ गया, ठीक है। इधर भी 4 लिखेंगे, इधर भी 4 लिखेंगे, 176 ये बच्चों पूरा पूरा डिवाइड हो गया, इनको पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब 729 का स्क्वायर रूट लेंगे बच्चों, पेयर बनाएंगे, ये 7 है तो 2 2 ज़ार 4 हो गया बच्चों। उसी तरह इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 आ गया, ऊपर से पेयर पूरा उतारेंगे 29, इसमें 2 ऐड करो, 2 + 2 हो गया 4 हो गया, ठीक है। अब हम इसको किस से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 4 को, इसको 4 लिखा, अब 7 से करते हैं बच्चों। देखो 7 7 दा 49, 7 4 दा 28 और 4 32 बच्चों। 7 से करेंगे इधर भी और इधर भी, ये हमारे पास बच्चों पूरा पूरा डिवाइड हो गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो हमारा आंसर क्या आया 576 और 729 का जब स्क्वायर रूट लिया तो इसका आंसर आ गया 24 और 729 का आंसर आ गया बच्चों 27 आ गया बच्चों। नेक्स्ट है एल पार्ट। एल पार्ट है 49 नंबर 484, ठीक है बच्चों। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी बच्चों स्टार लगा लें। अब सबसे पहले हमने बच्चों 49 के स्क्वायर रूट लेना है डिवीजन मेथड से। ये 49 आ गया बच्चों, एक ही पेयर बनाना, तो 7 7 ज़ार 49 हो गया बच्चों, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है। 484 इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे डिवीजन मेथड से, ये राइट साइड से शुरू करेंगे, ये पेयर बना और ये सिंगल डिजिट है, ठीक है। 2 2 ज़ार 4, 4 - 4 0 आ गया बच्चों और ऊपर से एक पेयर उतार लेंगे 84। ये 2 है तो इसमें 2 ऐड करेंगे, 2 + 2 4 हो गया ना। अब 4 यहाँ पे साइड पे रखेंगे और 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, ठीक है बच्चों। इसको हम 2 से करके देखते हैं। देखो 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, हम इसको 2 से करेंगे तो हमारे पास ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया बच्चों। तो हम क्या लिखेंगे 49 ओवर 484 अंडर रूट इज इक्वल टू 49 का आ गया बच्चों 7 और 484 का आंसर आ गया बच्चों 22। ये था बच्चों हमारा एल पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड निकालिए बच्चों, क्या निकालना है, लेंथ ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर इफ इट्स एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसका एरिया इक्वल है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बच्चों, whose width is 6 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 24 सेंटीमीटर। इसमें बच्चों ये कह रहे हैं कि हमने लेंथ ऑफ स्क्वायर निकालनी है, स्क्वायर की हमने लेंथ निकालनी है और स्क्वायर का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया इक्वल है, ठीक है। स्क्वायर का और रेक्टेंगल का एरिया इक्वल है और हमें रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ गिवन है, ठीक है। रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ गिवन है, ठीक है बच्चों। तो हमने पहले रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेना है, फिर उसको स्क्वायर की को रख लेना है और फिर हमने लेंथ निकालनी है उसकी, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, फिर आपको सही समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द लेंथ ऑफ साइड, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड
ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हो गया बच्चों, डॉट 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 लगा देंगे, ठीक है। तो अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं बच्चों। हमें बच्चों लेंथ ऑफ स्क्वायर फाइंड करनी है। क्या निकालनी है? लेंथ ऑफ स्क्वायर, ये हमने फाइंड करनी है, ठीक है बच्चों। अब हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है विड्थ ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, ठीक है। विड्थ ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। बच्चों विड्थ ऑफ जो रेक्टेंगल है ना हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसी तरह हमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल गिवन है। लेंथ ऑफ जो रेक्टेंगल है बच्चों ये हमारे पास है 24 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसकी इक्वल होता है? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है ना। तो लेंथ होगी हमारे पास 24 और विड्थ होगी हमारे पास बच्चों 6 होगी, ठीक है। 24 को और 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, यहाँ पे साइड में कर लो 24 और 6 के, 6 4 द 24, 2 कैरी हो गया, 6 2 द 12 और 2 14, 144 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गए बच्चों, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन में क्या गिवन था? हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्वेश्चन में ये कहा हुआ है बच्चों, क्वेश्चन में ये बताया है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल है, ठीक है बच्चों। तो एरिया ऑफ स्क्वायर किसकी इक्वल आ जाएगा फिर? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये जो हमने फाइंड किया बच्चों 144 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो अब हमने बच्चों लेंथ ऑफ साइड निकालनी है ना बच्चों, ठीक है। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ स्क्वायर, लेंथ ऑफ स्क्वायर बच्चों जब फाइंड करनी है तो हमने इसका स्क्वायर रूट ले लेना है, ठीक है। एरिया का जिसका देखो ना एरिया होता है ना, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो ये एरिया इज इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर हो जाता है। तो लेंथ निकालनी हो तो एरिया का हमने अंडर रूट ले लेना है, ठीक है। एरिया का अंडर रूट ले लेना, ठीक है। अब ये देखो लेंथ ऑफ स्क्वायर निकालनी है तो ये जो हमारे स्क्वायर रूट का एरिया है इसका हमने अंडर रूट लेना है। 144 का बच्चों हमने जब स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। 12 सेंटीमीटर आ गया बच्चों हमारे पास इसका स्क्वायर रूट। हमने पीछे निकालना सीखा है ना स्क्वायर रूट। देखो इधर यहाँ पे बता देता हूँ मैं, देखो पेयर बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये सिंगल है, देखो 1 1 जार 1 हो गया ना, ठीक है। 1 में से 1 गया 0 और इसमें 1 ऐड करो, 1 + 1 2 हो गया और ऊपर से हमने पेयर उतार लेना 44, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पूरा पूरा डिवाइड हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये 12 आ गया, ठीक है। तो लेंथ ऑफ स्क्वायर हमारे पास बच्चों कितनी हो गई? 12 सेंटीमीटर होगी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास बच्चों, द एरिया ऑफ स्क्वायर शेप हॉल ऑफ मस्जिद इज 961। अब बच्चों हमें एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है, ठीक है। देखो एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ मस्जिद। तो हमने पेरीमीटर निकालना है हमने बच्चों, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है तो पेरीमीटर निकालना है हमने बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द एरिया ऑफ स्क्वायर शेप, द एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड हॉल डैश डैश डैश, ठीक है। हमें तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमें क्या गिवन है बच्चों? हमने फाइंड क्या करना है? हमने निकालना है पेरीमीटर ऑफ मस्जिद निकालना है, पेरीमीटर ऑफ मस्जिद, ठीक है बच्चों। पेरीमीटर ऑफ मस्जिद हमने फाइंड करना है, हमें गिवन है फाइंड करना है। और हमें गिवन क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर शेप हॉल, एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड हॉल, ठीक है बच्चों। एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड हॉल जो है ना वो हमें पता है 961
मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, जब हमें बच्चों एरिया पता हो ना, ठीक है, हम लेंथ फाइंड करनी है तो उसका हम अंडर रूट ले लेते हैं। हम लिखेंगे लेंथ ऑफ हॉल। जब बच्चों स्क्वायर हमें एरिया पता हो तो हमने लेंथ फाइंड करनी हो तो हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर। अब 961 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ये पेयर बनेंगे 9 है, 3 3 9 बच्चों, 9 में से 9 का 0 आ गया और इसमें 3 ऐड करो, 3 + 3 6, ऊपर से हमने पेयर उतार लेना 61। अब इसको 1 से करेंगे। ठीक है, 61। तो लेंथ ऑफ हॉल कितनी आ गई बच्चों? 31 मीटर आ गई। लेंथ ऑफ हॉल आ गई 31। और पेरीमीटर ऑफ मस्जिद निकालना है बच्चों। पेरीमीटर का फॉर्मूला आपने याद रखना है, पेरीमीटर ऑफ मस्जिद, इसका मतलब फार्मूला होता है 4 × लेंथ, 4 × लेंथ बच्चों। ठीक है, तो 4 आ गया ये, और लेंथ हमारे पास आ गई बच्चों 31। ठीक है, 31 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों तो 124 मीटर आ गया बच्चों। ठीक है, ये पेरीमीटर कितना आया? 124 मीटर बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन 5 है, द एरिया ऑफ स्क्वायर शेप पूल इज 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, हमें एरिया गिवन है और किसका? स्क्वायर शेप पूल का। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग। ठीक है, ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हमने टाइलिंग निकाली, याद है जब टाइलिंग निकालनी होती है ना वो एरिया ही हम फाइंड करते हैं। ठीक है, अराउंड द पूल बाउंड्री के, ठीक है, बाउंड्री है हमने एट द रेट ऑफ 525 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है? पहले देखो बच्चों, एरिया हमें गिवन है 400, कॉस्ट निकालनी है टाइलिंग अराउंड द पूल बाउंड्री। बच्चों जब अराउंड चीज़ निकालते हैं ना, जब कोई चीज़ की अराउंड निकालते हैं तो वो ज़रा हमने पेरीमीटर फाइंड करना होता है। ठीक है, याद रखना, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अराउंड निकालना है, इसका मतलब पहले पेरीमीटर निकालेंगे इसका, फिर इनको आगे सॉल्व करेंगे। रेट हमें ये गिवन है। ठीक है, हमें एरिया स्क्वायर गिवन है, हमने पहले पेरीमीटर निकालेंगे। ठीक है, तो ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। द एरिया ऑफ स्क्वायर शेप पूल, द एरिया ऑफ स्क्वायर शेप पूल। ठीक है, डैश 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 डैश। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ बच्चों। क्वेश्चन तो लिखा हुआ है ना बुक में, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमें गिवन क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर शेप पूल। ठीक है बच्चों, हमें एरिया कितना गिवन है? 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर गिवन है बच्चों। अब मैंने कहा ना, जब हमें एरिया गिवन हो तो लेंथ निकालनी है, तो क्या करते हैं? लेंथ ऑफ पूल। तो इसका हमने बच्चों अंडर रूट ले लेना है। ठीक है, तो इसका हमने क्या कर लेना है? हमने इसका अंडर रूट ले लेना है। ठीक है, इसका हमने अंडर रूट ले लेना है। तो अब हमने क्या करना है? इसका अंडर रूट ले लेना है। 400 का जब स्क्वायर रूट लेंगे बच्चों तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 400 का स्क्वायर रूट हम फाइंड करेंगे। तो साइड पे कर लें इस तरह, देखो पेयर बनाएंगे ना, 1 1 दर 1 आ गया बच्चों। ठीक है, 2 में से 1 के 1 ऊपर से एक पेयर उतार लिया। ठीक है, और 1 1 2, और इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर देना है? ठीक है, सॉरी 400 है बच्चों, ये देखो 400, 2 2 दर 4 हो गया बच्चों, 4 में से 4 के 0 आ गया, ऊपर से एक 0 उतार लिया इसे, 2 + 2 4 आ गया, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये 0 20 आ गया। ठीक है, तो इसका आएगा 20 मीटर। तो लेंथ ऑफ पूल बच्चों आ गया हमारे पास 20 मीटर आ गई ना लेंथ ऑफ पूल। तो अब हमने क्या फाइंड करना है? अब हमने बच्चों फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर शेप पूल। बच्चों पेरीमीटर निकालना है, इसका फॉर्मूला है 4 × L, 4 × लेंथ, 4 × 20 इज इक्वल टू 80 मीटर आ गया बच्चों। ठीक है, 80 मीटर आ गया। अब हमने कॉस्ट निकालनी है ना। अब हमें बच्चों रेट गिवन था ₹225 हो, और हमें गिवन है 525, सॉरी रेट गिवन है 525 हो गए बच्चों। और कॉस्ट कितनी आ जाएगी बच्चों? रेट मल्टीप्लाई पेरीमीटर, रेट मल्टीप्लाई पेरीमीटर। तो रेट है बच्चों 525,
और हमारे पास पेरीमीटर है बच्चों 80 आ गया, ठीक है। 525 को जब 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर बच्चों ₹42,000, ₹42,000 बच्चों, ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्क्वायर शेप वुडन पीस, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्क्वायर शेप वुडन पीस इफ इट्स एरिया इज 1156। अब बच्चों हमने लेंथ निकालनी है, ठीक है, लेंथ निकालनी है, ठीक है। स्क्वायर शेप वुडन पीस है और हमें एरिया हमें गिवन है बच्चों, एरिया हमें गिवन है। आसान सा क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, क्या है? फाइंड द लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप, फाइंड द लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप, आगे डैश डैश लगा देते हैं। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं बच्चों। हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर शेप, एरिया ये हमें गिवन है, एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड वुड पीस, ठीक है, वुड पीस। हमें इसका कितना गिवन है? 1156 मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। मैंने कहा था जब एरिया गिवन हो और हमने लेंथ फाइंड करनी हो तो क्या करते हैं, एरिया का हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है। हम लिखेंगे लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप वुड पीस, ठीक है बच्चों। इसकी लेंथ निकाली है तो 1156 का हमने क्या करना है, अब हमने इसका स्क्वायर रूट ले लेना है, ठीक है बच्चों। 1156 का स्क्वायर रूट बच्चों, 1156 का जब स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है, इसका तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, हमारे पास 34 बच्चों आ जाएगा। कितना आएगा? 34 मीटर, ठीक है। इसका यहाँ साइड पे ले लेते हैं बेशक। 1156 का इस तरफ 1156 ऐसे पेयर बना लो ना, ऐसे 3 3 9, पहले स्क्वायर रूट लेना सीख चुके हैं आप, ठीक है। ऊपर से पेयर उतार लेंगे 56, ये 3 ऐड करेंगे तो हो गया 6 और इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर देना, 4 से करेंगे ना मल्टीप्लाई तो 256 पूरा आ गया, ठीक है। ये 64, ठीक है, ये आ गया 34 मीटर आ गया। कितना आया? लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप पूल आ गया बच्चों हमारे पास 34 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन गिवन था 1156 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 34 सेंटीमीटर आ गया बच्चों, ठीक है। अब यहाँ इसको मैं दोबारा बल्कि स्क्वायर रूट निकालना सिखा देता हूँ। यहाँ पे 1156 है, इधर यहाँ पे पेयर बना लेंगे बच्चों इस तरह, देखो 3 3 9 हो गया ना, 11 - 9 2 आ गया, ऊपर से पेयर उतार लेंगे 56, 3 है तो 3 ऐड कर लिया 6, अब इसको मल्टीप्लाई किया था 4 से, 4 4 16, 4 6 24, 125, 256 आ गया, ठीक है। 4 से करेंगे 256 आ गई, ये 34 आ गया, ठीक है बच्चों। यहाँ से देख लो 34 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 क्या कह रहे हैं? द एरिया ऑफ स्क्वायर शेप, द एरिया ऑफ स्क्वायर शेप पार्क इज 900, ठीक है। हमें एरिया बच्चों गिवन है स्क्वायर शेप का 900 मीटर स्क्वायर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अराउंड, फेंसिंग की बात हो रही है ना, याद है ना बच्चों फेंसिंग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेंसिंग का मतलब होता है पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। पार्क इफ रेट इज 215, ठीक है, हमने इसका भी पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। तो चलते हैं 7 के सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। 7 क्वेश्चन क्या है? द एरिया ऑफ स्क्वायर, द एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड पार्क इज 900 मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ये था। अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमें एरिया गिवन है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर शेप पार्क, क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड
पार्क। ठीक है बच्चों, कितना है हमें गिवन 900 मीटर स्क्वायर है ना। मैंने कहा जब एरिया हमें पता हो और लेंथ निकालनी हो तो क्या करते हैं, लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप्ड पार्क। जब लेंथ निकालनी हो ना बच्चों, इसका हमने अंडर रूट ले लेना है। 900 का हमने स्क्वायर रूट ले लेना। ठीक है, इधर साइड पे ले लेते हैं 900 का स्क्वायर रूट। ये पेयर बन गया ना बच्चों, ये 3 3 9 हो गया बच्चों। 9 में से 9 के 0 और ऊपर से एक उतार लेंगे पेयर 0। 3 ऐड करेंगे 6, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 30 आ गया। कितना आया बच्चों, 30 मीटर आ गया। 30 मीटर आ गया बच्चों। अब हमने निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर शेप पार्क। इसका फार्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई एल। ठीक है, 4L फॉर लेंथ। लेंथ कितनी है बच्चों 30, तो आ गया बच्चों 120 मीटर। 120 मीटर आ गया बच्चों। अब हमें रेट गिवन है, क्या गिवन है, रेट हमें बच्चों गिवन है इस क्वेश्चन में 215 पर मीटर। 215 पर मीटर गिवन है बच्चों। ठीक है, तो अब हमने कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। ठीक है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग का मतलब बाउंड्री वॉल की बात हो रही है। ठीक है, तो रेट मल्टीप्लाई पेरीमीटर। रेट हमारा बच्चों 215 है और पेरीमीटर हमारे पास बच्चों 120। 215 को बच्चों 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25,800 आ जाएगा बच्चों। ₹25,800 हमारे पास बच्चों कॉस्ट आ गई। 25,800 हमारे पास फाइनल कॉस्ट आ गई बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब हमने बच्चों पेरीमीटर हमने फाइंड करना है। हुज एरिया इज 784। हमें एरिया बच्चों पता है तो हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। ठीक है, ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, इसके ऊपर बच्चों सबसे पहले स्टार लगा लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज से लाजमी क्वेश्चन आता है एक बच्चों, लाजमी क्वेश्चन आता है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर शेप्ड डैश डैश डैश। ठीक है, आगे लिख लेते हैं। आप सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। आधा क्वेश्चन लिख लिया, पढ़ लिया था ना हमने। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं बच्चों। फाइंड द पेरीमीटर। ठीक है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर शेप। हमें क्या गिवन है, एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड, एरिया ऑफ स्क्वायर शेप फ्रेम। कितना बच्चों एरिया गिवन है हमें 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो लेंथ ऑफ साइड निकालनी है, लेंथ ऑफ फ्रेम निकालो, लेंथ ऑफ फ्रेम। बच्चों एरिया पता हो और लेंथ निकालनी है तो क्या करते हैं, मैंने बोला है ना आपको कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर देते। ठीक है, 784 का इस तरह स्क्वायर रूट फाइंड कर लें बेशक। 2 2 4 हो गया बच्चों, 7 - 4 3 और पेयर उतार लेंगे 84 नीचे। 2 2 ऐड कर देंगे, 4 आ गया ना। ठीक है, अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से करेंगे। 8 8 ये देखो 48 को 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा पूरा, तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। तो हमने तो निकालना है पेरीमीटर निकालना है, तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ फ्रेम। पेरीमीटर ऑफ फ्रेम इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई लेंथ। तो 4 मल्टीप्लाई 28 बच्चों, 4 को और 28 को हमने मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, 28 को 4 से, देखो 4 8 32, 3 कैरी, 4 2 8 और 3 11, 112 सेंटीमीटर। 112 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप टाइल इफ एरिया इज 0.49। अब बच्चों हमने लेंथ फाइंड करनी है और हमें एरिया गिवन है। ठीक है, हमें लेंथ फाइंड करनी है और हमें एरिया गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं बच्चों। ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन,
आ सकता है, इसके ऊपर भी स्टार लगा लेना, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप्ड टाइल, ठीक है, इफ इट्स एरिया इज 0.49 मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लें पहले बच्चों। बच्चों अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता ना, जो उस क्वेश्चन पे स्टार लगाया जाता है जिन पे, तो आप ध्यान से उनको कर लिया करो, तब भी आपकी तैयारी पूरी अच्छी तरह हो जाएगी, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर शेप टाइल, स्क्वायर शेप टाइल, ठीक है बच्चों। कितना है एरिया? 0.49 मीटर स्क्वायर। मैंने आपको बोला था जब एरिया पता हो तो लेंथ निकालनी है, तो क्या करते हैं, लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप्ड टाइल, ठीक है बच्चों। जब लेंथ निकालनी हो तो इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। 0.49 का हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे रफ वर्क में इधर, ठीक है। अब हम इसके पेयर बना लेंगे इस तरह, ठीक है। ये 0 0 0 आ गया बच्चों, ठीक है। 0 में 0 के 0 और पॉइंट लगा लेंगे ऊपर, और 49 पेयर पूरा उतार लेने। 0 में 0 ऐड करोगे तो 0, अब 7 से करेंगे, 7 7 49, ठीक है। ये 0.7 आ गया, कितना आया? 0.7 मीटर आ गया बच्चों। ये था बच्चों आपकी, ये थी एक्सरसाइज चेक 2.3। उम्मीद आपको समझ आई होगी। आपसे फिर गुजारिश है, मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम बच्चों।